ओके। तो आज जो हमारा चैप्टर है इसका शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना या द अपीयरेंस ऑफ सुखदेव गोस्वामी। ये 19वां चैप्टर है पहले स्कंद का श्रीमद् भागवतम के। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं हम सब। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो आप इसको पढ़ के मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 19वें चैप्टर में देखते हैं क्या हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना, ये इस चैप्टर का शीर्षक है। तो पहले श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। पहले श्लोक में श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो क्या हुआ, हमने देखा कि किस प्रकार से जो परीक्षित महाराज हैं, जब वो बिल्कुल विचलित हो गए भूख प्यास से थकान से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब शम्य ऋषि के आश्रम में जाके उनसे पानी मांगा तो शम्य ऋषि ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने जो है एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और वो वहां से निकल पड़े। अब जब घर पहुंचे हैं, अपने महल में पहुंचे हैं परीक्षित महाराज, तो क्या देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो है बहुत मतलब उनको पछतावा हो रहा है, रिपेंटेंस हो रही है कि मैंने ये गलत काम किया। और क्या एक बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण, हाँ, जो कि निर्दोष था पूरी तरह से, तो उसके उसके साथ मैंने ऐसा जघन्य पाप किया।
तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली कोई भी अगर पुण्यात्मा है तो उसको कोई भी गलत काम करने के बाद ऐसा रिपेंटेंस होता है, ऐसा उसको पछतावा होता है कि मैंने गलत किया। तो एक्चुअली ये पछतावा बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अगर हम कोई भी गलत कार्य करते हैं और बिल्कुल मतलब मन से बहुत मतलब बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली अगर हम रिपेंट करते हैं, हमें अगर एक्चुअली पछतावा होता है, तो बहुत सारे जो हमारे पाप हैं जो हमने गलती से कर दिए हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो और प्रपात अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि ये जो पछतावा है ये एक जो धर्मशील व्यक्ति है उसको होता है। जो एक अधर्मी व्यक्ति है उसको पछतावा नहीं होता। वो क्या करता है, अपने गलत सलत जो भी कार्यकलाप है उनको कोई ना कोई लॉजिक देके क्या करता है, डिफेंड करता है, रैशनलाइज करता है। और प्रभुपाद इसके में कहते हैं इस तात्पर्य में कि एक्चुअली में जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे कभी गलती नहीं होती, लेकिन क्योंकि पिछले जन्मों के कुछ संस्कार हैं, कुछ अनर्थ हैं, उसके वजह से हो सकता है कभी एक्सीडेंटली गलती से उनसे कुछ गलत काम हो जाए। तो लेकिन जब वो पछताते हैं, मतलब बिल्कुल हृदय से पछताते हैं, तो भगवान उनके इन पापों को माफ कर देते हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो है, हम जानते हैं कि एक शुद्ध भक्त हैं और एक पुण्यात्मा है। तो जैसे ही घर आए तो परीक्षित महाराज को ये एहसास हुआ कि मैं मुझसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब देखते हैं दूसरे श्लोक में क्या हो रहा है। दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि राजा परीक्षित ने सोचा कि भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वो संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कार्य कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो एक भक्त क्या कैसे सोचता है कि जो मैंने ऐसा जघन्य पाप किया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो मुझे भुगतान करना ही पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि ये मुझे संकट पक्का आएगा क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है एक ब्राह्मण के साथ। तो भगवान ऐसा करे कि संकट मुझे अभी आ जाए। हाँ, ये ताकि ये जो पाप करने के जो मैंने पाप किया है उसको मैं भोगूं और ये दोबारा से ऐसा पाप मैं ना करूं। हाँ, तो कितने मतलब कैसे ये सोच नहीं रहे कि किस तरह से बचूं, किस तरह से। एक जो पुण्य आत्मा है उसको समझ में आता है मुझसे गलती हुई है और इसका मुझे प्रायश्चित करना चाहिए और इसका मुझे कुछ ना कुछ इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ सफरिंग आनी चाहिए और मैं उस सफरिंग को झेलने के लिए तैयार हूं। तो प्रभात जी बताते हैं कि ब्राह्मण और एक वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण और गाय को हमेशा प्रोटेक्शन दी जाती है, हमेशा उनकी रक्षा की जाती है। और तभी भगवान के भी मंत्र में आता है गो ब्राह्मण हिताय च, है ना, कि भगवान जो है अ, गाय की और ब्राह्मणों की हित में कार्य करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो महाराज परीक्षित ये बात जानते हैं, तो उन्हें ये बात इनको पूरा ये विश्वास है कि क्योंकि मैंने एक बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण से जो कि आ, पूरी तरह से समाधि में था, इन अ वे मैंने उसके साथ ऐसा जघन्य पाप किया है। तो क्या होगा, भगवान जो है ऐसे जो भगवान ने जो प्रकृति के नियम बनाए हैं उससे मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आने वाला है। हम्म। और परीक्षित महाराज क्या चाहते हैं कि ये कष्ट मेरे पे आ जाए, मतलब अभी आ जाए और इसका भुगतान मैं कर लूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने गलत काम किया है उसका भुगतान उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको करना पड़े। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो देर इज समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव कर्मा, मतलब कि जो सारे जो घर वाले हैं हमारे, वो हम एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे कुछ कर्म जो है वो सिमिलर हैं। तो उन कर्मों को झेलने के लिए हम सब एक साथ हैं। तो कलेक्टिव जब कोई व्यक्ति उनमें से कुछ बहुत जघन्य कोई काम कर देता है तो क्या होता है कि उसके आने वाली पीढ़ियों तक, मतलब हो सकता है कि उस सिंफुल व्यवहार का, उस सिंफुल काम का कुछ ना कुछ इफेक्ट आए। तो इसलिए परीक्षित महाराज नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से किसी और को सफरिंग मिले। तो मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से एक जो एक भक्त है वो क्या एक जिम्मेदारी से एक कार्य करता है, उसके वो जानता है कि ये जो कार्य किया है मैंने किया है तो उसका भुगतान में मुझे ही करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले या मेरी आने वाली पीढ़ियों को इसका रंज मात्र भी भुगतान करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षित महाराज क्या चाह रहे हैं कि कुछ अभी जो कष्ट आना आ जाए मेरे पर ऐसा कार्य करने के लिए।
तो फिर तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना और गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूं। अतएव मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम और मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे शुभ विचारों में से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तो क्या मतलब, देखिए क्या चाह रहे हैं कि मतलब ब्राह्मण के क्रोध से क्या होना चाहिए, मेरा राज्य अभी चला जाए, हाँ मेरा जो पराक्रम है अभी चला जाए, मेरा जो धन है वो चला जाए। मतलब क्या चेतना है परीक्षित महाराज की, कि उनको बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है कि अरे ये मेरा राज्य चला गया तो मैं कैसे रहूंगा, मेरा पराक्रम चला गया तो कैसे रहूंगा, मेरा धन चला गया तो कैसे रहूंगा। हाँ, उनको क्या ज्यादा जरूरी है कि मुझसे जो पाप कर्म हो गया है, इसका कष्ट जो है मुझे अभी मिल जाए, ताकि मेरे को आगे अपने अगले, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो अगले जन्म में या मेरी आगे चलने वाली पीढ़ियों को इसका भुगतान ना करना पड़े। हम्म। तो कितना मतलब हम देख सकते हैं कि कितने एग्जॉल्टेड हैं, कितना मतलब कितने शुद्ध भक्त हैं, कितना डिटैच्ड हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मैंने किन किन तीन चीजों का निरादर किया है, ब्राह्मण सभ्यता का, ईश्वर चेतना का और गौ रक्षा का। ये तीन चीजों का मैंने जो है निरादर किया है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरी चेतना और गौ रक्षा पर आधारित है। कि कोई भी प्रोग्रेसिव ह्यूमन सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स। What are these three things? Brahminical culture, God consciousness and cow protection. तो प्रभा जी इस बताते हैं कि एक्चुअली मतलब जो कुछ भी मतलब हम करते हैं उनमें ये तीनों चीजों का मतलब कहीं ना कहीं तीनों चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब आर्थिक विकास करते हैं, उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा नहीं होगा अगर ये तीनों चीजें हम निग्लेक्ट करें। तो वो आर्थिक विकास जो है उससे कोई भी किसी का भी कोई एक्चुअली में फायदा नहीं होगा। और फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो कलयुग है इसमें इसका क्या लक्ष्य है कि जीवन के जो उच्च आदर्श हैं उनका नाश कर देना। जो हायर प्रिंसिपल्स हैं जीवन के, उनका नाश कर देना। और मतलब हालांकि परीक्षित महाराज ने पूरी तरह से कलयुग को जो है पिछाड़ दिया था, उसको सबड्यू कर लिया था, लेकिन जो कली है वो अपना टाइम का वेट कर रहा था, एक अपॉर्चुन मूवमेंट का वेट कर रहा था। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने देखा कि मतलब महाराज परीक्षित जो है थक गए हैं थोड़ा सा, तो उसने क्या किया, उसने मतलब ऐसे प्रवोक किया कि प्यास और भूख और थकन के मारे महाराज परीक्षित ने इस तरह से कार्य किया, जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, जो ब्राह्मण सभ्यता है, उसका निरादर किया। तो देख रहे हैं हम कि कलयुग जो है क्योंकि प्रवेश करना चाहता है, कलयुग का समय आ गया है, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसको अपने बल से रोक रखा है। हाँ, अपना जो क्षत्रिय बल है उससे रोक रखा है। तो कलयुग वेट कर रहा था कि कब मैं दोबारा से एंट्री पाऊं। तो कलयुग ने किस तरह से देखा, जैसे ही उसको मौका लगा कि अब परीक्षित महाराज थके हुए हैं, तो इन पे ऐसा प्रभाव डालो कि इनसे कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे कि इनको ब्राह्मण जो है उसकी क्रोध की अग्नि का सामना करना पड़े। तो प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली में जैसे ही मतलब घर आए परीक्षित महाराज, तो उनको ये रियलाइज हुआ, जब थोड़ा सा मतलब शांत हुआ, थोड़े से मतलब बैठे वो और पानी पिया, कुछ खाया, तो उनको रियलाइज हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने। ये क्या कर दिया। तो प्रभा जी बताते हैं कि जहां पर जो संपदा है, किसी की संपत्ति है, और जो बल है, उसको अगर ब्राह्मण सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, ईश्वरी चेतना के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, गौ रक्षा के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, तो क्या होगा, तो हर जगह विनाश ही होगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम वास्तविकता में शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो है प्रॉस्पेरिटी आए, पूरा विश्व में लोग जो है खुश रह सके, तो इस तरह की ये तीनों चीजों को करना बहुत जरूरी है। और वो तीनों चीजें क्या है कि ईश्वरी चेतना, ब्राह्मण सभ्यता और गौ रक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथे श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। चौथे श्लोक में सूत गोसाई बता रहे हैं
कि जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो देखिए, जैसे ही उनको पता चला, हम्म और कैसे पता चला, तो जब शमीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने जो है श्राप दे दिया है, तो उन्होंने एक दूत को भेजा, अपने एक एक्चुअली जो स्टूडेंट है, अपने एक शिष्य को भेजा और उनसे कहा कि क्योंकि इस श्राप से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, तो उन्होंने उसको भेजा कि आप जाके परीक्षित महाराज को बताइए कि ऐसे ऐसे श्रृंगी ने श्राप दिया है, तो ताकि वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि एक हफ्ते में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो एक्चुअली में परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि अब जो मेरे को मतलब रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया है, तो मुझे शमीक ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए, लेकिन वो जा पाते उससे पहले उनको पता चल गया कि श्राप जो है, श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया है। और दूसरा, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं और फिर शमीक ऋषि को लगे कि अरे हाँ, श्रृंगी ने गलत श्राप दे दिया है, तो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए ताकि श्राप न लगे। तो परीक्षित महाराज जो है उस श्राप को पूरे पूरे मतलब उन्होंने पूरे सिंसेरिटी से उसको एक्सेप्ट किया। हाँ, पूरी ह्यूमिलिटी से, पूरी विनम्रता से उस श्राप को एक्सेप्ट किया। अब 5 से 7 में देखते हैं क्या हो रहा है। हम्म तो हाँ, सॉरी, मैं पहले एक्चुअली तात्पर्य में बता देती हूँ। प्रभुपाद जी कई बहुत अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं चौथे के तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक्चुअली में एक जो भक्त है उसको ये समझ में आ जाता है कि असली आनंद जो है, जो रियल हैप्पीनेस है, वो कैसे प्राप्त हो सकता है। उसको सिर्फ इस भौतिक जगत में कोई भी ब्लिस नहीं है, मतलब वास्तविक आनंद इस भौतिक जगत में प्राप्त हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये जगत डिजाइंड ही नहीं है। तो जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जीवन के चक्र से बाहर ना निकले, तब तक उसको वास्तविक जो आनंद है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, और वास्तविक जिस जीवन मृत्यु के चक्र से कैसे निकला जा सकता है, जब एक व्यक्ति भगवत धाम लौट जाता है। तो यहां तक कि मतलब इस भौतिक जगत में ब्रह्मलोक भी अगर कोई पहुंच जाए, तो ब्रह्मलोक में भी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ओनली जब हम ओनली व्हेन वन प्रोसेस बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड, मतलब कोई व्यक्ति जब तक इस भौतिक जगत के पार नहीं चला जाता, जब तक वो वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच जाता, उसको एक्चुअली में ये सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा, मतलब भगवान क्यों ऐसा सूत गोस्वामी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी श्लोक में कह रहे थे कि राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो कौन सी सांसारिकता में परीक्षित महाराज फंसे हुए हैं? परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली मतलब क्योंकि परीक्षित महाराज की ऐसी पोजीशन है, वो पूरे मतलब पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। इज एम्परर, पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। और मतलब सम्राट होने की वजह से ही इज कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय मटेरियल थिंग्स। मतलब उनके चारों तरफ कुछ ना कुछ भौतिक चीजें हैं, भौतिक कार्य हैं, कुछ ना कुछ। हाँ, तो इसीलिए मतलब उनको क्या लग रहा था, उनको लग रहा था कि इन चीजों की वजह से, मेरी पोजीशन की वजह से मैं भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ अटैचमेंट रह जाएगी। तो इसीलिए जब परीक्षित महाराज ने सुना, तो उन्होंने वेलकम किया इस न्यूज को। उन्होंने इस न्यूज को बहुत हर्ष से स्वीकार किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली अब मैं प्रॉपर तरीके से विरक्त हो सकता हूँ। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करने की जरूरत है कि क्या ऐसे तो नहीं कि आखिरी समय तक मुझे कोई आसक्ति रह जाए। तो इसीलिए जो है उन्होंने इसको बहुत हर्ष से स्वीकार किया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तविकता में शमीक ऋषि और परीक्षित महाराज दोनों ही क्या है, इन दोनों को आत्म साक्षात्कार हो गया है। ये दोनों के दोनों जो है बहुत उच्च कोटि के हैं। शमीक मुनि जो है वो एक योगी है और परीक्षित महाराज एक भक्त हैं। तो दोनों के दोनों क्या है, तीनों गुणों के परे हैं इन अ वे। तो इसीलिए शमीक मुनि क्या चाहते थे कि हालांकि परीक्षित महाराज ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाला, लेकिन शमीक ऋषि ने इसको एक निरादर की तरह नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे ही उनको, मतलब राजा है, वो सम्राट है, वो मेरे आश्रम में आए, मैंने उनका स्वागत नहीं किया। तो उन्होंने इस तरह से उसको एक्सेप्ट किया
और जब श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को कर्ज किया तो परीक्षित महाराज ने भी उसको ऐसे एक्सेप्ट किया कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जो मैंने गलत काम किया था उसकी सजा मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें से 7वें में देखते हैं 5वें में क्या हो रहा है। 5वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, ये नहीं सोचा कि अच्छा मैं अब देखता हूँ किसको राज्य पे राजगद्दी बिठाना है, पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हाँ ट्रांसफर ऑफ पावर करनी पड़ेगी, हाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने इमीडिएटली सब कुछ त्याग दिया। तो मतलब देख सकते हैं कितने ज्यादा डिटैच्ड हैं। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही सुना था कि भगवान जो है इस धरा से चले गए हैं, अपने धाम वापस लौट गए, तो युधिष्ठिर महाराज ने भी तुरंत जो है सब कुछ त्याग दिया। उसी तरह परीक्षित महाराज जो उनके पौत्र हैं, उन्होंने भी बिल्कुल उनके ही पदचिन्हों पे चलते हुए सारी चीजों को, पूरे के पूरे राज्य को इमीडिएटली त्याग दिया और क्या किया, गंगा के किनारे जाकर बैठ गए। हम्म सो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो भक्त है उसको एक्चुअली में भौतिक जगत में किसी भी प्लैनेट में, किसी भी ग्रह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सत्यलोक चला जाऊं या मैं स्वर्ग लोक चला जाऊं। एक भक्त को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक भक्त जो है जब भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के जो मैसेंजर्स होते हैं, हाँ, और जो आचार्य होते हैं, उनसे उनसे जब सुनता है तो उसको ये पूरा पूरा फर्म कन्विक्शन हो जाता है कि एक्चुअली में मेरा जो लक्ष्य है वो है भगवान का धाम, मेरा लक्ष्य है भगवान की सेवा। तो एक जो भक्त है उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती कि वो इस भौतिक जगत में ऊपर के किसी लोक को प्राप्त हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि परीक्षित महाराज ने भी सब कुछ त्याग दिया, और क्योंकि उनको पता था कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो वो क्या चाहते थे कि इन 7 दिनों में मैं अपना मन पूरा एकाग्रचित करके कृष्ण के चरणों में लगा दूं, ताकि मुझे अंत समय पे कृष्ण का ध्यान आए। हम्म तो यहाँ पर हम क्या सुन रहे हैं कि गंगा की नदी के किनारे जाकर वो बैठ गए। अब देखते हैं कि छठे श्लोक में क्या हो रहा है। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं। हम्म, तो तो हम देखते हैं कि प्रभा जी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि एक्चुअली में गंगा और यमुना दोनों ही बहुत पवित्र नदियां हैं। और जैसे ही परीक्षित महाराज को पता चला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएटली सब कुछ त्याग दिया और जाकर तो मतलब नदी के किनारे बैठ गए। तो प्रभा जी बताते हैं कि हमारे जो आचार्य जीव गोस्वामी, वो बोलते हैं कि एक्चुअली ये गंगा नहीं थी, ये यमुना नदी थी, क्योंकि हस्तिनापुर जो है उसके साथ में यमुना नदी बहती है। तो ये जो परीक्षित महाराज है वो यमुना नदी के जाके बैठ गए साथ में। तो हल फिर प्रभा जी इसको कहते हैं कि एक्चुअली डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब लेकिन प्रभा जी इस पे व्याख्यान देने के बाद कंक्लूड करते हैं कि चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, लेकिन दोनों ही अत्यंत पवित्र नदियां हैं। तो प्रभा जी जीव गोस्वामी जी के को कोट करते बताते हैं कि एक्चुअली में यमुना नदी जो है उनको मतलब नदी से और भी ज्यादा पोटेंट माना जाता है, क्योंकि कृष्ण ने बचपन से, हाँ, यमुना नदी में कितनी लीलाएं की हैं। इवन जब वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ने जा रहे थे, हाँ, मथुरा से, तब भी उन्होंने यमुना जी को क्रॉस किया और भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श यमुना जी में कराया। तो इस तरह से तो ना यमुना जी जो है वो मतलब गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र है। और प्रभा जी बताते हैं कि जो यहाँ पर जो श्लोक में बताया जा रहा है कि वो परीक्षित महाराज कहाँ जाके बैठे, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। तो ये वास्तविकता में यमुना का जो है डिस्क्रिप्शन है, ये गंगा का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये यमुना का डिस्क्रिप्शन है। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे आचार्यों का क्या मतलब मत है और वराह पुराण में क्या लिखा है। वराह पुराण में लिखा है कि हालांकि गंगा और यमुना के जल में कोई फर्क नहीं है,
लेकिन जब गंगा के पानी को 100 गुना पवित्र किया जाता है तो यमुना कहलाती है। मतलब गंगा का पानी 100 गुना पवित्र होने के बाद यमुना कहलाती है। जिस तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1,000 नाम राम के एक नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के बराबर है। तो अगर विष्णु का सहस्त्र नाम आप करते हैं तो एक नाम राम का अगर लेते हैं तो उसके बराबर है, और राम के जो 3 नाम अगर आप लेते हैं तो एक कृष्ण का नाम लेने से राम के 3 नाम के बराबर है। तो ऐसा प्रभा जी जो है अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर 7वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 7वें श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इस प्रकार पांडवों के की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों और आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का जो व्रत है वो स्वीकार किया। तो क्या किया अब उन्होंने? तो पापा जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि पापा जी अपने इसके तात्पर्य में बताते हैं कि क्यों ऐसा परीक्षित महाराज ने किया, क्यों वो जाकर नदी के किनारे बैठ गए और क्यों उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना शुरू किया। क्योंकि जो कृष्ण है वही सारे जितने भी विष्णु तत्व हैं, जितने भी अवतार हैं, उनके स्रोत जो है कृष्ण है। और कृष्ण के चरणों का जो व्यक्ति ध्यान करता है वो पूरे हर प्रकार के पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर किसी से कोई गलती से किसी ब्राह्मण के प्रति भी अपराध हो गया हो तो कृष्ण के चरणों की का चरण कमल की शरण लेने से वो व्यक्ति उस अपराध से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने डिसाइड किया कि मैं गंगा के किनारे बैठकर जो है कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाऊंगा। हम्म तो प्रभा जी कहते हैं कि एक्चुअली यमुना या गंगा के तट पर बैठ के करना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल सूटेबल है जगह, ये बिल्कुल प्रॉपर जगह है जहाँ पे बैठ के ऐसे किया जा सकता है, जहाँ पे ध्यान लगाया जा सकता है। हम्म और फिर पापा जी कहते हैं कि एक्चुअली में इस भौतिक जगत में लोग हमेशा कुछ ना कुछ पाप करते ही रहते हैं, चाहे चाह कर चाहे अनजाने में। और मतलब जो परीक्षित महाराज है ये हमें एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब स्पेशली उसको समझ में आ जाए, उसकी एक उम्र हो जाए या उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि उसको समझ में आ जाए कि मेरा अंत निकट है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ त्याग कर क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाना चाहिए, ताकि उसको सब पाप कर्मों से और अपराध से भी छुटकारा मिल जाए। और वो अपराध नहीं है जो हम जानबूझ के करते हैं, ये अपराध वो है जो किसी से अनजाने में हो जाता है। अब 8वें श्लोक में देखते हैं 8 से 10 में क्या हो रहा है। तो 8वें में सूत गोस्वामी बताते हैं, उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थित के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ गए। तो क्या हुआ, जैसे ही ये खबर फैली कि परीक्षित महाराज जो है गंगा के किनारे जाके बैठ गए हैं और कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, पूरे पूरे ब्रह्मांड से अलग अलग जो मुनि ऋषिगण हैं वो वहां पर आए। तो प्रभा जी बताते हैं कि क्यों आए ये सब ऋषिगण, उनका क्या पर्पस था। तो जैसे ही इनको पता चला तो इसलिए आए। तो प्रभा जी कहते हैं गंगा में स्नान करने के लिए नहीं आए। हम ये सोच सकते हैं अच्छा वो गंगा के किनारे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि चलो जाके गंगा में ही स्नान करते हैं। वो गंगा में स्नान करने के लिए नहीं आए, क्योंकि ये जो ऋषिगण है इनके बारे में जैसे हमने पहले सुना था, जब विदुर के लिए जो है बोलते हैं कि मतलब ये ऐसी पर्सनालिटीज हैं कि जहां जाते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। यहाँ तक कि मतलब जब गंगा में बहुत पापी लोग स्नान करते हैं तो गंगा जो है इन सारे पापों को अपने पास रखती है, लेकिन जब ये ऋषिगण गंगा में स्नान करते हैं तो उन पापों को वो ध्वंस कर देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। तो तो ये जो ऋषिगण है यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये परीक्षित महाराज का अंत समय आ गया है और इस समय श्रीमद् भागवतम का उदय होने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब ये जो ऋषि मुनिगण थे ये त्रिकाल यज्ञ मतलब त्रिकालदर्शी थे। इनको ये भी पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो इनको ये पता था कि अब जो है श्रीमद् भागवतम बोली जाएगी, तो श्रीमद् भागवतम को सुनने की चाह में वहां पर आए हैं। सॉरी, 9वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 9वें और 10वें में ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए।
यथा अत्रि च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र अंगिरा परशुराम उत्तथय इंद्रप्रमाद इद्मवाहु मेधातिथि देवल आरिष्टिसेन भारद्वाज गौतम पिप, पिपलाद मैत्रेय औरवा कवश कुंभयोनि द्वायपायन और नारद। हम जो नारद जी हैं महापुरुष नारद, ये सारे आए। हम देख सकते हैं फोटो में ना कि कैसे नारद जी भी हैं। सब ये सब किस लिए आए हैं? तो ये किस लिए आए हैं? ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के श्रवण की इच्छा रखते हुए आए हैं। ये श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहते हैं। और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में अलग अलग ऋषियों के बारे में बताते हैं कि कौन है ये, तो आप लोग तात्पर्य से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं 11वें और 12वें श्लोक में क्या हो रहा है। तो 11वें श्लोक में इसके अतिरिक्त सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो हम देख सकते हैं कि कितने हम्बल हैं परीक्षित महाराज। हाँ, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के सम्राट हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? उनका स्वागत कर रहे हैं। कैसे? उनके सामने दंडवत करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि मतलब दंडवत करना का कितना महत्व है। जब हम दंडवत करते हैं तो बहुत सारे पाप कर्मों से, अपराधों से हमें माफी मिल जाती है। और महाराज परीक्षित जो है, जो जिनको सब लोग मतलब इतना इतना आदर देते थे, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, तो क्या कर रहे हैं? सबके सामने दंडवत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली जब अंत समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर किसी व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और हर किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को विनम्रता पूर्वक पेश करना चाहिए, ताकि जो है जब अंत समय आए तो हम कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी अपराध अपने साथ ना उस टाइम रखें, हम इन सारी चीजों से मुक्त हो जाएं। तो हम देखेंगे प्रभुपाद जी के जीवन से भी कि प्रभुपाद जी का जब अंत समय आया, उससे जब प्रभुपाद जी को पता था कि अब मेरे जाने का समय आ रहा है, तो उन्होंने अपने सारे गुरु भाइयों को बुलाया, सबको, और सबसे क्षमा मांगी, सबसे मतलब बहुत विनम्रता पूर्वक पेश आया। यहाँ तक कि अपने शिष्यों से भी क्षमा मांगे और उनसे भी बहुत विनम्रता पूर्वक पेश आए, क्योंकि दिस इज हाउ प्रभुपाद इज राइटिंग, दिस इज हाउ अ सेंसिबल मैन बिहेव्स। कि जो व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी एक्चुअली बुद्धि है, थोड़ी सी भी अकल है, उसको समझ में आना चाहिए कि मैं किसी के प्रति कोई भी अपराध करके नहीं जाना चाहता, कोई भी पाप कर्म करके नहीं जाना चाहता, तो उसको अपने आप को हर किसी के प्रति विनम्र भाव में पेश करना चाहिए। 12वें में देखते हैं क्या कह रहे हैं। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े और राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। तो जब सबको आसन दे दिया और सब लोगों ने अपना आसन ग्रहण कर दिया, तो उन्होंने बताया कि मैं अब आमरण अनशन करना चाहता हूं, मैं कुछ भी खाना पीना नहीं चाहता। मैं क्या करना चाहता हूं? पूरी तरह से अपने जो इंद्रियां हैं और मन है उसको भगवान के चरणों में केंद्रित करना चाहता हूं। लेकिन क्यों बता रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमने अगर कोई डिसीजन लिया भी है तो हमें अपने अथॉरिटी को, उसको मतलब जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनको सामने उसको बताना चाहिए कि हम ऐसा करने की सोच रहे हैं, और ताकि हमें उनकी परमिशन या कुछ करेक्शन है वो मिल जाए। तो जब हमें कोई परमिशन मिल जाती है, करेक्शन मिल जाती है, या उनके द्वारा कॉन्फर्मेशन आ जाती है, तो हर चीज परफेक्ट हो जाती है, फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती। तो इसीलिए मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि राजा है, लेकिन कितने एटिकेट है इनमें, कितना इनमें शिष्टाचार है और कितना मतलब कल्चर है कि ये दिखा रहे हैं अपने बिहेवियर से कि किस तरह से एक व्यक्ति को पेश आना चाहिए। 13 से 16 में हम देखते हैं। 13वें में भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत अत्यंत धन्य हूं कि आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। आप जैसे महापुरुष का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। समानतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मैं कितना मतलब भाग्यशाली हूं कि आप लोग सब यहाँ पर आए हैं अपना संग देने के लिए मुझे। हाँ, नहीं तो नॉर्मली जो बहुत मतलब भक्त होते हैं, बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं, या जो वैरागी के होते हैं, जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं,
ये मत जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, जैसे कि कोई राजा है, हाँ कोई बहुत हाई पोजीशन पे है, तो उनके साथ एसोसिएट करना पसंद नहीं करते। जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु के केस में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, राजा प्रताप रुद्र जो हैं, जो उस टाइम पुरी के राजा थे, वो मिलना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये कह के क्या मना कर दिया हर बार कि मैं एक विषयी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता। मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता जो विषयों से घिरा हुआ है, मतलब जिसके आसपास जो है सेंस एंजॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता। तो ये जनरल एक मतलब एक माइंडसेट है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जो मतलब एक जो व्यक्ति है जो भगवत मार्ग पे अग्रसर है, वो कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहता जो कि भगवान की भौतिक सृष्टि से पूरी तरह से आसक्त हैं। तो एक व्यक्ति जैसे जैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे जैसे उसकी रियलाइजेशन बढ़ती है, उसको समझ में आ जाता है कि इस भौतिक जगत में हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये भौतिक जगत जो है, ये प्रतिबिंब है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका प्रतिबिंब है, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाने योग्य है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन परीक्षित महाराज की जो स्थिति है वो अलग है। क्योंकि परीक्षित महाराज की क्या स्थिति है कि मतलब भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि परीक्षित महाराज उनके पास वापस आ सके। भगवान ने ये पूरा अरेंजमेंट किया है कि उनको इस तरह से जो एक छोटे बच्चे के द्वारा श्राप मिले और वो भगवान के पास वापस लौट आए। तो और इसीलिए ये सारे जो ऋषि आए हैं, उनको पता है यहाँ पे भागवतम बोली जाएगी और परीक्षित महाराज भगवत धाम लौट जाएंगे। तो वो ये पूरी स्थिति की वजह से यहाँ पर आए, क्योंकि उनको मालूम है परीक्षित महाराज भगवत धाम लौटने वाले हैं। और परीक्षित महाराज जो है वो मतलब बहुत इस बात को वो रियलाइज कर रहे हैं कि मेरे अंत समय पे इतने सारे लोग अपना संग देने के लिए मुझे आए हैं। हम्म तो बहुत ये बड़ी बात है कि किसी का जब अंत समय आता है तो भक्तों को उनको अपना एसोसिएशन देने के लिए जाना चाहिए। हाँ, भक्तों को जाना चाहिए और वहां पर जाके उनको भगवान के बारे में बताना चाहिए, भगवान की कथा करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो इस तरह से अपना एसोसिएशन देना चाहिए। आप देखते हैं कि 14वें में क्या हो रहा है। आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो क्या चेतना है कि मतलब वो उसमें भी क्या देख रहे हैं कि अगर मतलब हम अपने आप को इस पोजीशन में रख के देख सकते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए, कोई हमें श्राप दे दे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि अरे देखो कितना मेरे साथ, हाँ मतलब ये इस व्यक्ति ने कैसे मेरे साथ कार्य किया, मैंने तो ऐसा कुछ डिजर्व ही नहीं किया था, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, ये भगवान ने ऐसे कैसे उन्हें दिया। लेकिन हम परीक्षित महाराज के पूरे मतलब आ, पूरे लाइफस्टाइल से, पूरे उनकी चेतना से कितना कुछ सीख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा सख्त हूं अपनी गृहस्थी में, तो भगवान ने देखो मेरे पे कितना कृपा की है ताकि मैं अनासक्त हो जाऊं। भगवान ने मुझे श्राप दिलवा दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं ये आसक्ति सबको त्याग दूं। हम्म तो प्रभा जी बताते हैं कि हालांकि परीक्षित महाराज जो है पांडवों के पौत्र हैं, पांडवों के मतलब डिसेंडेंट हैं, और पूरी तरह से उनको भगवान में आसक्ति है। लेकिन क्या होता है कि जब एक फैमिली होती है, एक परिवार है, एक राज्य है, तो कहीं ना कुछ आसक्ति हो जाती है। तो भगवान जो है उन्होंने ऐसा प्लान पूरा रचा ताकि परीक्षित महाराज पूरे तरीके से अनासक्त हो जाए। हम्म? और परीक्षित महाराज को कैसे समझ में आया, एक और तरीका है जैसे उनको समझ में आया कि एक्चुअली में भगवान की कृपा है। क्योंकि जब भगवान के भक्त हमारे साथ आए, जब भगवान के भक्त हमारे चारों तरफ आए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं। जैसे हमारे कष्ट के समय अगर भगवान के भक्त हमारा साथ देते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो ये सारे जो ऋषि मुनि जो हैं, जब जो वहां पे प्रकट हुए, तो परीक्षित महाराज ने उनको देख के समझ लिया कि भगवान बहुत ज्यादा मेरे पे, भगवान की असीम अनुकंपा है, भगवान की असीम कृपा है कि ऐसी स्थिति मेरे सामने आई है। अब देखते हैं कि 15वें में क्या होता है। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें।
और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो क्या कह रहे हैं कि अब इस समय मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन आप सब मुझ पर कृपा करिए और क्या करिए, मुझे भगवान के बारे में, भगवान के चरित्र के बारे में कुछ कुछ सुनाइए, ताकि मैं पूरी तरह से उसमें मतलब रम जाऊं और मुझे और किसी चीज से कोई आसक्ति न रह जाए और किसी चीज में मेरा कोई ध्यान नहीं रह जाए। और 16वें में देख रहे हैं क्या सूत गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्त का ऐसा मूड होना चाहिए कि मैं भगवत धाम जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मुझे सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, हाँ, ये भगवान जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन मेरी क्या इच्छा है, मेरी ये इच्छा है कि मैं जहां भी रहूं, भगवान आप जहां मुझे रखना चाहें, मैं जहां भी रहूं आपके चरण कमलों में मेरी पूरी आसक्ति रहे, आपके भक्तों का मेरे पास हमेशा संग रहे और मैं हर किसी के प्रति एक मैत्री भाव रख सकूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भागवतम में आप देखेंगे कि जब जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनका जब आप पढ़ेंगे कि भगवान उनको कहते हैं आप मुझसे कुछ वर मांगे, तो सारे शुद्ध भक्त जो है इसी तरह का वर मांगते हैं कि कभी भी हमारा जो मन है आपके चरण कमलों से दूर ना जाए और कभी भी आपके भक्तों के संग से हम परे ना होए। तो भक्तों का संग जो है ये एक्चुअली भक्ति की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है ये भक्ति की, कि भक्तों का संग जब तक है तब तक हम भक्ति में बने हुए हैं। जब भक्तों का संग छूट जाएगा तो हम ज्यादा दिन तक भक्ति कर नहीं पाएंगे। तो ये हम जो है अपने आचार्यों से सीख रहे हैं, परीक्षित महाराज जैसे एग्जाम्पल से भी सीख रहे हैं। अब 17वें 8वें 18वें में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 17वें में परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए। उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तो जैसे कि हमने देखा कि जब युधिष्ठिर महाराज ने राज्य त्याग किया तो उन्होंने परीक्षित महाराज को राजगद्दी बिठाया और निकल गए। तो इसी तरह परीक्षित महाराज ने अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी और सब कुछ छोड़ के आके गंगा जी के तट पर बैठ गए और क्या किया, उत्तर दिशा में अपना मुख किया और कुशा जो घास का जो एक आसन था उसमें बैठ गए। 17वें में इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। तो स्वर्ग लोक से भी जो सारे देवता हैं वो इस दृश्य को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि परीक्षित एक शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो कृष्ण भक्त में इवन जो स्वर्ग के जो देवी देवता हैं उनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ, वो भी जो है ऐसे कृष्ण भक्त को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि अब ये क्या करेगा। हाँ, तो जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, पुष्प की वर्षा करनी शुरू की। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो देवी देवता है इनके पास हम जो मनुष्य हैं उनसे बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य होने के बावजूद भी ये सारे के सारे क्या है, भगवान के अधीन है। और पूरे जितने भी स्वर्ग लोक हैं उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान का भक्त ना हो या फिर मतलब कोई एथिस्ट हो, ऐसा नहीं है। जितने भी लोक में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें हर कोई व्यक्ति जो है भगवान का भक्त है। हो सकता है शुद्ध भक्त ना हो लेकिन भगवान का भक्त है। तो जैसे ही वो किसी और भक्त को देखते हैं तो क्या करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं कि देखो कि ये कितना महान भक्त है, इसको कितनी अच्छी गति प्राप्त होने वाली है। तो ऐसे ही उन्होंने परीक्षित महाराज के साथ भी किया। अब 19वें से 22वें में देखेंगे क्या हो रहा है। तो 19वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी
महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा, साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतः वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तो जितने भी वहां पे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जैसे ही देखा, हाँ, कि परीक्षित महाराज ने किस तरह से विनम्रता पूर्ण सबको प्रणाम किया और किस तरह से उत्तरी दिशा में बैठ गए, और मतलब पूरी तरह से अनासक्त होकर, तो जितने भी वहां पे ऋषि मुनि थे, उन्होंने साधु साधु कह के उसका मतलब उसको वेलकम किया, उसका अभिनंदन किया कि बहुत अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए। हम्म ऐसे ही करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जिसको पता है कि मेरी मृत्यु पास आने वाली है, उसको ऐसे ही करना चाहिए। 20वें में क्या हो रहा है? तो मुनियों ने कहा, हे भगवान कृष्ण की परंपरा का पालन पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन, जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि मतलब आप सब कुछ त्याग के आ गए, सारे पृथ्वी के राजा आपके क्या हैं? अंडर हैं, वो आपके, हाँ, आपको प्रणाम करते हैं, आपके शरण में है, आपके अधीनता में है। तो बिल्कुल भी ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि क्या है, आप जो पांडु हैं, हाँ, पांडु वंशी है, मतलब आप पांडुओं के वंश में आ रहे हैं। और ये पांडु कौन है? ये श्री कृष्ण की जो परंपरा है उसका पालन करने वाले हैं, और उन सब में राज ऋषियों में आप प्रमुख हैं। तो आप अगर ये सब कुछ त्याग कर भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि आप बचपन से एक शुद्ध भक्त हैं, तो आप भगवान जो है उनको प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आप इस सब चीजों को जो है छोड़ रहे हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि जो मूर्ख राजनीतिज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी जो पोस्ट है उस पे हमेशा जमे रहते हैं। ये इनके इन प्रकार है, किस तरह से भी कुर्सी से चिपके रहे हम, है ना, वहां से ना निकलना पड़े। तो कुछ ना कुछ मतलब तिकड़म लगाते रहते हैं, कभी इससे संधि की, कभी उससे की, कभी इससे, हाँ, कुछ किया, कभी उससे किया, ताकि उनकी कुर्सी बनी रहे। और अंत समय तक वो कुर्सी से ही चिपके रहते हैं। लेकिन एक राज ऋषि जो महान एक व्यक्ति है, एक महान भक्त है, उसके उसके जीवन से हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में ऐसा व्यक्ति जो है बिल्कुल भी किसी प्रकार से आसक्त नहीं होता, और उन सबको त्याग करके किससे आसक्त होता है? सिर्फ भगवान के चरण कमलों से आसक्त होता है। उसकी आसक्ति इसमें होती है कि किस तरह मैं पूरी तरह से अपने मन को भगवान के चरण कमलों में संलग्न कर लूं। 21वें श्लोक में सूत गोसाई बता रहे हैं कि इन ऋषियों ने क्या कहा, हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक नहीं लौट जाते, जो समस्त संसारी कलमश और समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो क्या कह रहे हैं कि हम सब यहाँ पे वेट करेंगे कि जब तक परीक्षित महाराज हाँ चले नहीं जाते, तब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब इसलिए तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में जब एक भक्त अपना शरीर छोड़ता है, एक उच्च कोटि का, तो कोई भी मतलब उस समय शोक नहीं मनाते हैं। मतलब ये बहुत खुशी का अवसर है कि एक भक्त जो है भगवत धाम लौट गया। इसीलिए आप देखेंगे कि गौड़िया परंपरा में जो किसी का डिसअपेरेंस डे है, जैसे प्रभुपाद जी का जो डिसअपेरेंस डे है, उसको ज्यादा मतलब उस पर ज्यादा फेस्टिविटी होती है कंपेयर टू प्रभुपाद अपेरेंस डे। क्योंकि क्या होता है, सब चाहते हैं कि मतलब जिनको हम जानते हैं हमारे साथ में जो है ये भगवत धाम लौट जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो भक्त हैं वो उसका शोक भी मनाते हैं, इस बात का शोक मनाते हैं कि अब हमें हमें उनका एसोसिएशन नहीं मिल पाएगा, हम उनके साथ मतलब बैठ नहीं पाएंगे। और उनके साथ कृष्ण कथा नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का शोक मनाते हैं। बट एट द सेम टाइम इट्स अ बिग सेलिब्रेशन। तो 22वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। 22वें में महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वो सुनने में अति सुमधुर, सार्थक और यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतः उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों का अभिनंदन किया। अब 23वें और 24वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 23वें में राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं।
आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर लोक सत्यलोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में और अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो क्या बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअली में आप लोग जो है मतलब दूसरों का भला करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, नहीं तो उनका आपको क्या रुचि है यहाँ पर? और कोई रुचि नहीं है, आप यहाँ पर मेरा भला करना चाहते हैं। और मतलब आप जो मतलब जिसको कहते हैं कि वेदास पर्सोनिफाइड, तो आप उस तरह से हैं। तो प्रभा जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो भक्त हैं उनमें भगवान के सारे गुण आने लग जाते हैं। जैसे भगवान के 6 ऐश्वर्यों के बारे में सुनते हैं, तो भक्तों में भी वो ऐश्वर्य प्रकट होने लग जाते हैं। और जो भक्त मतलब बहुत उच्च कोटि के लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसके पर अंदर 78% भगवान के गुण जो है दिखाई देने पड़ जाते हैं। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तो जीव जो है वो एट द मोस्ट 78% भगवान के गुणों का उसमें मतलब एक जीव में 78% गुण जो है भगवान के वो दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम भौतिक जगत में होते हैं, तो हमारे ऊपर इस भौतिक प्रकृति का आवरण आ जाता है, जिसकी वजह से ये गुण दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे मतलब एक भक्त जो है उन्नति करता है, तो ये सारे गुण जो है दिखाई देने लग जाते हैं। तो फिर प्रभा जी बताते हैं कि जो उच्च लोकों में जो भक्त हैं, वो उनको वेदास पर्सोनिफाइड के नाम से, मतलब कि वेदों के मूर्तिमान स्वरूप के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, जैसे कि इस भौतिक जगत में जो टॉप मोस्ट लोक है, जो ब्रह्म लोक है, उसका एक्चुअल नाम सत्यलोक है। उसको एक्चुअली में सत्यलोक कहा जाता है। तो सत्यलोक में जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से वेदों में पारंगत हैं, उनको पूरी तरह से वेदों का नॉलेज है। इसलिए उनको वेदों का मूर्तिमान स्वरूप बताया जाता है। हम्म और ऐसे व्यक्ति जो है, इनको भौतिकता में कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको वेदों में जो नॉलेज है उसको उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। इसलिए उनको इन सब चीजों में कोई नॉलेज नहीं रहता। तो इसलिए इस तरह से परीक्षित जो है उनको मतलब प्रेज कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, हे विश्वास 24वें में कह रहे हैं, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, मैं अब अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे 2 प्रश्न कर रहे हैं। पहला कि हर हर किसी को सारी मतलब कोई भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और स्पेशली जिसका शरीर बहुत जल्द छूटने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम देखेंगे भागवतम में दूसरे स्कंद से अंत तक 12वें स्कंद में ये 2 क्वेश्चंस का आंसर है। ये 2 क्वेश्चंस जो परीक्षित महाराज कर रहे हैं, ये दोनों प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भी करेंगे। और क्या सुखदेव गोस्वामी जो है अंत तक इन्हीं दोनों प्रश्नों के आंसर देंगे। अब 25वें में देखते हैं क्या हो रहा है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं, उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे, और इस प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित या अवधूत समझ रखा हो। तो ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो सारे ऋषिगण वहां पे थे, अब उनके अलग अलग मत थे कि क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, या स्पेशली जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर अल्टीमेटली जो ये सारे ऋषि मुनि हैं वहां पर उन्होंने अपनी बुद्धि से इस बात को इसका अंदाजा लगाया कि सिर्फ सुखदेव गोस्वामी जो हैं, क्योंकि उनकी इतनी एक्सॉल्टेड पोजीशन है, सिर्फ सुखदेव गोस्वामी बता सकते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सिर्फ वही प्रॉपरली दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने मन में सुखदेव गोस्वामी का आह्वान किया, और अब सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट हुए हैं। तो प्रभा जी जो है 25वें के तात्पर्य में बताते हैं, सॉरी 25वें के तात्पर्य में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है पूरी तरह से क्या है, आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। हम्म और मतलब
व्यासदेव के पुत्र हैं और व्यासदेव ने उनको श्रीमद् भागवतम जब सुनाई, तब सुखदेव गोस्वामी ने पूरी श्रीमद् भागवतम व्यासदेव से सुनी। हम्म, तो मतलब बहुत, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ, जन्म से ही वो पूरी तरह से अनासक्त हैं, जन्म से ही वो पूरी तरह से मतलब इस भौतिक जीवन में फंसने वालों में से नहीं है। तो इसलिए उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या चल रहा है इस भौतिक जगत में, क्या वर्णाश्रम होता है, क्या अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, क्या फॉर्मेलिटी होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो पूरी तरह से जो सोशल कस्टम्स हैं उनसे ऊपर हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर घूम रहे हैं और अवधूत की तरह नजर आ रहे हैं। अवधूत मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब ऐसा शक हो कि इसका दिमाग शायद ठीक नहीं है, तो अवधूत की तरह नजर आ रहे हैं। जो स्त्रियां और बच्चे हैं तो उनके पीछे भी जो भाग रहे हैं इनको देखकर कि क्या ये कौन है व्यक्ति, ये ऐसे कैसे घूम रहा है, और उनको अवधूत समझकर वो देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से जब वहां पे वो आए तो इन लोगों ने उनका पीछा किया और उनके साथ साथ आए। 26वें से 28वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 26वें में श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट और शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी ही सुंदर थी। तो उसके बाद 27वें में उनकी हंसली मासल थी, छोटी छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी और उनके उदर सुंदर धारियों से युक्त थे। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। हम्म, तो क्या है कि वो नग्न घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको कोई सोशल कस्टम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इस अवस्था में घूम रहे हैं। और उनकी कांति कैसे है, ब्लूइश कलर के जैसे कृष्ण की कांति है। और 28वें श्लोक में वे श्यामल वर्ण के तथा उन अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। उन अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। हम्म, तो क्या हुआ, जैसे उनको देखा, हालांकि अभी ना उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया है ना कुछ करा है, तो क्या हुआ, लेकिन उनकी कांति को देख के, शरीर की उनके चेहरे को देखकर ही सबको रियलाइज हो गया कि ये बहुत महान आत्मा है। उनमें से कई जानते थे कि सुखदेव गोस्वामी है, लेकिन कई नहीं जानते थे कि वो सुखदेव गोस्वामी है। तो सारे के सारे अपने आसन से उठे और उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको सम्मान किया। फिर 29वें में देखते हैं कि महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णु रात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां और बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो जो सारे बच्चे और स्त्रियां उनके पीछे पीछे आ रही थी, तो जैसे ही देखा उन्होंने कि सारे ऋषि मुनि वहां पे खड़े हुए और उन्होंने सबने उनको सम्मान किया और परीक्षित महाराज ने उनको दंडवत किया, तो समझ गए कि कुछ यहाँ पे ये व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये कोई बहुत मतलब उच्च कोटि का व्यक्ति है। तो उनको थोड़ा सा जैसे भय होता ना कि अच्छा मतलब हमसे कुछ गलत ना हो जाए, तो व्हाट दे डिड, दे वेंट बैक। तो उन्होंने वो पीछे हट गए और उन्होंने उनका पीछा करना बंद कर दिया। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि उस सभा में व्यासदेव जी भी थे जो कि सुखदेव गोस्वामी के पिता है, और नारद मुनि थे जो कि व्यासदेव जी के गुरु हैं। हाँ, तो सबने प्रणाम किया, लेकिन व्यासदेव और नारद मुनि ने उनको प्रणाम नहीं किया क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन हो जाता उसमें। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी सबको मतलब सबके साथ उन्होंने आदान प्रदान किया। किसी को गले से लगाया, किसी के हाथों हाथ जो है मतलब प्रभात कहते हैं शुक हैंड्स, मतलब किसी के साथ हाथ मिलाया। हाँ, और किसी के सामने प्रणाम किया। स्पेशली किनको प्रणाम किया, व्यासदेव जी और नारद मुनि को प्रणाम किया। और उसके बाद उन्होंने अपने आसन को ग्रहण किया। ठीक है, आप देखते हैं 30वें में क्या हो रहा है। 30वें श्लोक में बताया जा रहा है कि तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों और देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे
जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों और अन्य आकाशीय पिंडों में से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। तो किससे उनकी तुलना की जा रही है? एक चंद्रमा के जैसे, कि जैसे चंद्रमा सारे तारों से घिरा रहता है, इसी तरह सुखदेव गोस्वामी सारे ये ऋषि मुनियों से घिरे हुए थे। 31वें में देखते हैं क्या हो रहा है। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी अब उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया है और उसके बाद मतलब वो तैयार है कि अगर कोई भी प्रश्न है तो परीक्षित महाराज उनसे कोई भी प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये परीक्षित महाराज अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक गुरु को अप्रोच करना चाहिए। एक गुरु को अप्रोच करना चाहिए और क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, बहुत विनीत भाव से उनको अप्रोच करना चाहिए। और परीक्षित महाराज का क्या इच्छा है, ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से 7 दिनों में अपने जीवन को सफल बनाए। तो इसके लिए हमें एक गुरु के पास जाने की आवश्यकता है। तो प्रपात कहते हैं कि एक गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर कोई व्यक्ति ये ना जानना चाहे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो एक प्रामाणिक गुरु, एक पारंपरिक गुरु के पास तभी जाना चाहिए जब वास्तविकता में हमारी इच्छा हो कि इस मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। तो गुरु के पास उल्टे सीधे सवाल लेके नहीं जाना चाहिए कि अरे बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, घर ठीक नहीं चल रहा, इस तरह के। जब तक आपका आध्यात्मिक जीवन के प्रति कोई प्रश्न ना हो तो गुरु के पास जाना एक्चुअली वेस्ट है। और पापा जी बताते हैं कि गुरु की क्या, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, एक गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो सारी क्वालिफिकेशन जो है सुखदेव गोस्वामी में नजर आ रही है और एक परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर, एक परफेक्ट गुरु की क्वालिफिकेशन सुखदेव गोस्वामी में नजर आ रही है और परीक्षित महाराज में एक परफेक्ट डिसाइपल, एक परफेक्ट शिष्य की सारी क्वालिफिकेशन नजर आ रही है। तो सुखदेव गोस्वामी जो है दोनों जो है श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को का पाठ करेंगे और मतलब श्रीमद् भागवतम बोलेंगे और परीक्षित महाराज उसका श्रवण करेंगे। तो दोनों जो श्रोता है और वक्ता है, दोनों को ही इससे लाभ प्राप्त होने वाला है। 32वें से 36वें श्लोक में देखते हैं। 32वें में क्या हो रहा है? अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र कर दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली मैं एक राजा हूं, मेरे मैं पूरी तरह से अयोग्य हूं। तो लेकिन आपने अपनी कृपा करके आप यहाँ प्रकट हुए हैं तो आप मुझे मतलब आपसे श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, आपकी कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये आपकी कृपा है। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो सारा कुछ वैसे ही पवित्र हो गया है और हमें आपकी कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। तो फिर प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली परीक्षित महाराज जो है इन इतने विनीत हैं और ये विनम्रता कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त है। एक शुद्ध भक्त जो है उसके अंदर पूर्ण रूप से विनम्रता होती है। ही इज एक्सट्रीमली हम्बल। तो उनको क्या लग रहा है कि एक्चुअली में जब तक सुखदेव गोस्वामी मुझ पे कृपा नहीं करेंगे, मेरा कोई भी मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं वो, जैसे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा तो उनको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली कि सुखदेव गोस्वामी आए हैं तो इसका मतलब भगवान ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अब मेरे को भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होने वाला है। 32वें में देखते हैं क्या हो रहा है कि 33वें में, सॉरी, आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने और अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तो क्या कह रहे हैं कि देखने मात्र से जो है, पहले तो स्मरण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, लेकिन अब हमें क्या मौका मिल रहा है? हम आपको देख पा रहे हैं, आपको स्पर्श कर पा रहे हैं, आपके चरणों को धो पाएंगे और आप हमारे जो मेरा राज्य है वहां पर आप पधारे हैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे तो मतलब मैं अपना भाग्य जो है उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। ठीक है। तो प्रभा जी कहते हैं कि मतलब एक बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति को ऐसे संतों की सेवा करनी चाहिए।
और जो वो बोलते हैं, जो वो आदेश देते हैं, उसका पालन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ जो कि मतलब ऐसे जब इंस्ट्रक्शन सुनता है ऐसे भक्तों से और उसका पालन नहीं करता तो उसको बहुत उच्च कोटि का अपराधी मानना चाहिए। तो मतलब और स्पेशली ये गृहस्थ अगर किसी आ, संत के सामने झुकता नहीं है, उसको प्रणाम नहीं करता है, तो उसको क्या समझना चाहिए कि वो बहुत बड़ा अपराधी है। तो जिस दिन हमने किसी संत को प्रणाम नहीं किया या उनके सामने नहीं झुके तो उस दिन क्या करना चाहिए, उस दिन हमें फास्टिंग करनी चाहिए, उस दिन जो है उपवास रखना चाहिए, ताकि हम उस अपराध को न्यूट्रलाइज कर सके, उस अपराध को जो है मतलब उसका जो इफेक्ट होने वाला है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। 34वें में क्या हो रहा है, 34वें में परीक्षित महाराज कह रहे हैं जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब आप यहाँ पर पधारे हैं, आपकी उपस्थिति मात्र से ही सारे पाप हर किसी के नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो मतलब एक वैष्णव का ये एक जो भगवान का शुद्ध भक्त है, एक वैष्णव है, उसका एक गुण है कि उसके दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो उसके बाद 35वें में बोल रहे हैं भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों के का को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों और भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब एक्चुअली भांजे कौन है, भांजा कौन है कृष्ण का, भांजे हैं अभिमन्यु। तो क्या कह रहे हैं कि और अभिमन्यु के पुत्र कौन है, परीक्षित। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भांजों और भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। एक्चुअली में मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं अपने आप को भगवान का संबंधी बताऊं, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा की है कि वो मेरे को अपना फैमिली मेंबर मान रहे हैं। तो पापा जी कहते हैं कि एक्चुअली में भगवान जो है हर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान जो है लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को स्पेशली प्रोटेक्ट करते हैं। और या फिर अपने भक्तों के जो मतलब कुल में आने वाले भक्तों के फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी स्पेशली प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज के केस में हमने देखा कि जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का संहार किया तो प्रहलाद ने भगवान ने कहा कि मतलब आप कुछ मांगो प्रहलाद। तो प्रहलाद ने बहुत झिझकते हुए मांगा कि आप मेरे जो पिता है उन पे कृपा करिए। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद मैं तुम्हारे पिता को तो ऑलरेडी मुक्त कर चुका हूं, तुम्हें मेरे को मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो मतलब हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति को भी भगवान ने क्यों मुक्त कर दिया, क्योंकि वो प्रहलाद के रिलेटिव हैं, प्रहलाद से के रिश्तेदार हैं, प्रहलाद के पिता हैं। तो इसी तरह से मतलब पापा जी बता रहे हैं कि भगवान जो है अपने रिश्तेदारों, अपने भक्तों के जो कुल में आने वाले लोग हैं, भक्तों के फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे विशिष्ट कृपा करते हैं। 36वें में देखते हैं अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरनासनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो कह रहे हैं कि वास्तविकता में भगवान की कृपा है, नहीं तो आप यहाँ पे कैसे आते। आप यहाँ पे अपने मतलब जो है अपने आप से आए हैं। हाँ, आप तो उनमें से हैं नहीं जो कि विषयी लोगों के पास जाते हैं या उनके साथ संग रखते हैं। आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं, नहीं तो आप हम जैसे लोगों का आपके हम जैसे लोगों का आप पे दृष्टिपात कैसे होता है, या आपका दृष्टिपात हम जैसे लोगों पे कैसे होता, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान ने ही आपको प्रेरणा दी है और भगवान ही मेरा कुछ कल्याण करना चाहते होंगे। हाँ, और भगवान चाहते होंगे कि मुझे आप जैसे गुरु की प्राप्ति हो और आप जैसे गुरु से श्रवण करके मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तो अब देखते हैं कि 37वें और 38वें में क्या हो रहा है। 37वें में बोल रहे हैं कि आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखाइए। तो दोबारा से जो दो प्रश्न उन्होंने किए थे कि सबके लिए क्या करना, सबको क्या करना चाहिए, और विशेष रूप से जो उसकी मृत्यु बहुत पास आ गई उसको क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न दोबारा से उनसे करते हैं। और 38वें में कहते हैं कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया कृपा करके मुझे ये सब बतलाइए। बोलते हैं कि ये भी बताइए कि करना क्या चाहिए और साथ में ये भी बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए।
आप 39वें और 40वें में देखते हैं। 39वें में, हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितनी देर में गाय दूही जाती है। तो मतलब एक्चुअली में मतलब जो संत हैं, जब वो मतलब भिक्षा के लिए भी जाते हैं किसी गृहस्थ के घर पे, तो सिर्फ उतनी देर रुकते हैं जितनी देर जो है गाय को धोने में लगता है, क्योंकि वो उनका संग प्राप्त नहीं करना चाहते लेकिन अपनी कृपा देना चाहते हैं। तो बस थोड़े टाइम के लिए वहां रुकते हैं, उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अपनी कृपा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो ये बात जो है, परीक्षित महाराज ये बातें बोलकर परीक्षित जो सुखदेव गोस्वामी है उनका सम्मान कर रहे हैं। और फिर लास्ट जो श्लोक है इस चैप्टर का और इस स्कंद का, हाँ, तो उसमें सूत गोस्वामी कह रहे हैं, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यास देव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। हम्म, तो अब क्या हुआ है? अब परीक्षित महाराज ने जो अपनी परेशानी है वो सुखदेव गोस्वामी जी के सामने रख दी है। अब सुखदेव गोस्वामी जो है आप उसके उत्तर देना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि